तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक नई कहानी, एक से भले दो। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी कारणवश ब्राह्मण को किसी दूसरे गांव जाना था। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि किसी को साथ क्यों नहीं ले जाता, रास्ता जंगल का है और बहुत ही खतरनाक भी। तो ब्राह्मण ने कहा, माँ तुम डरो मत, अकेला ही चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई साथी तो मिला नहीं है, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। माँ ने उसका यह निश्चय जानकर वह अकेले ही जा रहा है, वह एक पास की नदी के पास गईं और उन्होंने एक केकड़ा पकड़ कर ले आईं और बेटे को देते हुए बोली कि बेटा, अगर तुम्हारा वहाँ जाना आवश्यक है तो इस केकड़े को ही अपने साथ ले जाओ, एक से भले दो भी हो जाओगे, यह तुम्हारा सहायक सिद्ध होगा। तो पहले तो ब्राह्मण को केकड़े के साथ ले जाना बहुत ही अटपटा सा लगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वह सोचने लगा केकड़ा मेरी क्या ही सहायता कर सकता है। फिर माँ की बात आज्ञा रूप मानकर उसके पास एक डब्बी पड़ी हुई थी, उसने उसी केकड़े को उसमें चीज में रख लिया। अब यह डब्बी जो थी वो कपूर की थी। उसने इसको अपने झोले में ही डाल लिया और वह अपनी यात्रा के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर धूप काफ़ी तेज हो गई। गर्मी और धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी छाया और हवा से उसे जल्दी ही नींद आ गई। उस पेड़ के कोठर में एक सांप रहता था। अब ब्राह्मण को सोते हुए देखकर सांप ने सोचा कि मैं उसे डस लेता हूँ, तो वह कोठर से बाहर निकला। जब वह ब्राह्मण के करीब आया तब उसे कपूर की सुगंध आने लगी। तो वह ब्राह्मण की बजाय उस झोले के नज़दीक जाने लगा। अब झोले में केकड़ा रखा हुआ था, तो वह उस डब्बी की तरफ जा रहा था। तब उसने उस डब्बी को खाने के लिए जैसे ही झपटा मारा तो डब्बी टूट गई। अब केकड़ा उस डब्बी में से बाहर आ गया और डिब्बी सांप के दांत में अटक गई। केकड़े ने मौका पाकर सांप की गर्दन को पकड़कर अपने तेज नाखूनों से कस दिया। सांप वहीं पर ढेर हो गया। उधर नींद खुलने पर ब्राह्मण ने देखा कि पास में ही एक सांप मरा पड़ा है। उसके दांतों में डिब्बिया देखकर वह समझ गया कि इस केकड़े ने ही इसे मारा है। अब वह सोचने लगा कि माँ की आज्ञा मान लेने के कारण आज मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, नहीं तो ये सांप तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने बड़े और माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।